हेलो व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं लेके आज वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के पार्ट 4 के साथ। पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें सारा ही क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, मैथ्स का भी और साइंस का भी, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो मैं डिस्कस करूँगी ये है टोटल 50 क्वेश्चन, 200 से लेके 250 तक। बाकी के जो सेट्स हैं, जो पाँचवा जो मैंने कहा था, टोटल 5 सीरीज़ आएंगे, 4 आ चुके हैं ये मिला के, और 5वें सीरीज़ में जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वो जानने के लिए आप मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उस नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ। जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है, अंडर रूट 0.25 इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा? 0.5 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, 1 क्विंटल इज इक्वल टू, कितना होता है? 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 kg के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 kg। नेक्स्ट है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या होगा? हमें पता है साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 1 गैलन इज इक्वल टू, मतलब 1 गैलन जो है वो कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गैलन जो है वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द वैल्यू ऑफ 1 + 10² इज इक्वल टू। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री से, ये सेकंड ईयर में पूछा जाता है जनरली। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आपका फार्मूला याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 10² इज इक्वल टू cot² थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? cot² थीटा। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 210 नंबर पूछा गया, 1 आउंस इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो 1 आउंस जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 आउंस जो है वो 28.35 ग्राम के बराबर होता है। आपने देखा होगा किसी पैकेट में लिखा भी रहता है, अगर पीछे में 1 लिखा रहता है, 0 और Z लिखा रहता है, तो 0Z जो है इसको साइन, मतलब इसको इसी यूनिट होता है इसका, आउंस का, ऐसे दिखाते हैं 0Z। तो कितने के बराबर होता है? 28.35 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर मीटर जो है वो कितने स्क्वायर फीट के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इससे 2-3 क्वेश्चन तो रहता है इस चैप्टर से, यूनिट वाले चैप्टर से, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। तो इसमें पूछा क्या है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फीट। तो 1 स्क्वायर मीटर जो है वो कितना के बराबर होता है? 10.764 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा गया, स्नैप गॉज आर यूज टू मेज़र। स्नैप गॉज से हम लोग क्या मेज़र करते हैं? तो स्नैप गॉज जो होता है उससे हम लोग जो मेज़र करते हैं, किसी मशीन जो होता है उसका जो आउटसाइड डायमेंशन होता है उसको मापने के लिए स्नैप गॉज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी भी डिवाइस में हम लोग को कुछ भी फिट करना है, तो बाहर का डायमेंशन जो हम लोग मेज़र करेंगे वो किससे करेंगे? स्नैप गॉज से मेज़र करेंगे, फिर जाके उसमें किसी चीज़ को फिट किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें, हाँ, 1/16 ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मतलब 1/16 जो है वो दशमलव में कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 0.0625। डिवाइड कर लीजिए आप, खुद भी सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 214, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। तो यहाँ फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है 32, तो क्या होगा? 32 - 32 0 हो जाएगा, और 0 बाय कुछ भी नहीं तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, प्रोसेस के साथ बताना, जस्ट ऐसे नहीं लिख देना है, प्रोसेस के साथ बताना है कि 0.1 का स्क्वायर रूट क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर, 10 यार्ड इज इक्वल टू डैश मीटर। तो 1 यार्ड जो है वो बराबर होता है 0.914 मीटर के। तो 10 यार्ड कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 9.14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश mm ऑफ मर्क्यूरी। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मर्क्यूरी का प्रेशर के कितना mm होता है? तो ये स्टैंडर्ड कितना होता है? 760 mm। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mm होता है, किसके? मर्क्यूरी के प्रेशर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 218 नंबर, पाई इज इक्वल टू डैश। पूछा गया पाई का वैल्यू क्या होगा। तो पाई का वैल्यू हम लोग कॉमन लिखे तो कितना होता है 3.14 या फिर 22/7। पाई का एक और वैल्यू होता है, वो होता है 180 डिग्री रेडियन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 219, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2 पाई r h स्क्वायर। मतलब जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2 पाई r h का स्क्वायर। नहीं, कितना होता है वो 2 पाई r h होता है, सिर्फ स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 220 नंबर, द रेशियो ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये बोला है इसमें कि जो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ के साथ, क्या उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसे यंग मॉडुलस भी कहा जाता है। कंफ्यूज ना हो, यंग मॉडुलस भी पूछा जाएगा तो ये सही होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, ये सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 221 में, केरोसिन ऑयल इज हैवियर देन वाटर। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप ट्राई भी कर सकते हैं, पानी के ऊपर केरोसिन हमेशा क्या होता है, तैरता है। जब भी पानी में केरोसिन डालेंगे तो क्या होगा, केरोसिन तैरेगा। मतलब केरोसिन क्या है, हल्का है पानी से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90%। मतलब इसमें ये बोला गया कि कोई भी मशीन जो होता है उसका इफिशियंसी, क्षमता होता है, वो हमेशा 90% से ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, कोई भी मशीन जो है उसका आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किससे, सॉरी, जो इसका आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, इनपुट से। हमेशा कम होता है, जैसे हम लोग 100% जब भी हम लोग मशीन में कुछ इनपुट देते हैं तो हमेशा उससे क्या होता है, कम आता है। तो 100% से हमेशा ये आउटपुट क्या आएगा, कम आएगा, बिकॉज कुछ लॉस होता है। ये मशीन चलेगा तो कुछ ना कुछ लॉसेज रहता है, कुछ पार्ट्स के कारण बहुत सारे लॉसेज होते हैं। अगर हम बात कर ले सिंपल सा एग्जांपल देखकर ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर में 2 लॉस होता है, एक आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस, जिसके कारण इसका एफिशिएंसी कितना होता है 98% तक जाता है मैक्सिमम, 100% कभी नहीं जाता। तो इसे हम लोग ट्रू बोल सकते हैं एक हद तक कि 90% से ज़्यादा होता है, लेकिन 100% से कहीं भी ज़्यादा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 222 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर। मतलब जो वृत्त होता है, वृत्त का जो परिमिति होता है कितना होता है, पाई आर होता है, नहीं होता, क्या होता है, पाई डी होता है, पाई इंटू डायमीटर जो व्यास होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 224, 0.025 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो 0.025 जो है परसेंटेज कितना होगा, क्या करेंगे हम लोग, 0.025 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो कितना हो जाएगा 0.025 बराबर 2.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, 0.0016 गुना 1000। तो जब 0.0016 को 1000 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग गुना करेंगे 16 आ जाएगा। उसके बाद जो 0 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 3 अंक यहाँ से हट जाएगा दशमलव का, तो कितना हो जाएगा ये 1.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा गया है, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 50 mm एंड 40 mm इज। मतलब इसमें ये पूछा है कि जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, उसका जो हाइपोटेनस होता है h, ठीक है, वो क्या होगा अगर उसका बेस दिया हुआ है, मतलब दोनों साइड अगर उसका दिया हुआ है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो कितना का 50 का स्क्वायर 2500 और 40 का 1600। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 प्लस 1600 मतलब कितना हो जाएगा 4100। तो इसका आंसर अंडर रूट 4100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, और 1 + 1 + 1 3, तो 3/3 कितना 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन 228, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 154 इफ द फर्स्ट 2 नंबर्स आर 180 एंड 160, द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर इज। तो इसमें पूछा गया है कि 3 नंबर का जो एवरेज है वो 154 है, ठीक है, जिसमें पहला 2 नंबर 180 है और 160 है। तो तीसरा का जो है थर्ड नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। क्या पूछा है कि 3 संख्या का जो है एवरेज कितना है 154। तो लिख सकते हैं x + y + z by 3 = 154, एवरेज है 3 संख्या का। तो यहाँ क्या करेंगे x + y + z = 154 × 3, इस पर भेज दिए। यहाँ दिया होगा कि पहला 2 संख्या क्या क्या है 180 और 160, तो तीसरा निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 180 + 160 + z =
इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 4 इंटू 3 12 बचा 1, ठीक है 6 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 462 माइनस ये कितना हो जाएगा 340 माइनस कर दें तो आंसर कितना इसका आ जाएगा 122। तो क्या हो जाएगा तीसरा संख्या 122 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज, मतलब एक सिलेंडर का जो है पूछा गया है रेडियस दिया हुआ है आर और लेंथ दिया हुआ है एल, तो इसका एरिया कितना होगा सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट है 100 वाट्स इज इक्वल टू डैश HP, 1000 वाट जो है वो कितने HP के बराबर होता है। तो हमें पता है 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है 746 वाट, तो 1000 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 746 बाई 1000, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 0.746। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे सिंपली साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डैश ऑफ इंजन इज इक्वल टू P.L.A.N बाई 4500 इंटू के, जहाँ के क्या है कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। मतलब ये पूछा गया है कि ये जो PLAN बट्टा 4500 गुना के दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जहाँ के कांस्टेंट है इंजन का डिपेंडिंग कोफिशिएंट ऑफ इंजन है, तो ये क्या होता है, ये टर्म जो है वो क्या है। आइए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं इंजन के टर्म में इसको क्या कहा जाता है। कोई भी जो इंजन होता है उसके पावर को हम लोग किससे मेजर करते हैं HP में, हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो HP कैलकुलेट करने का जो मशीन होता है, जो इंजन होता है, खास करके ऑटोमेटिव मशीन जितना भी होता है उसके HP को, उसके पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूला क्या है PLAN इंटू N/2 डिवाइडेड बाय 4500, ठीक है। जहां P क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना भी प्रेशर जनरेट होता है मशीन में, ठीक है, उसका मीन निकालते हैं, वो हो गया P। L क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो इंजन का स्ट्रोक होता है वो हो गया L। A क्या है एरिया ऑफ पिस्टन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और N क्या है RPM है रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो घूमता जो है मशीन वो, और N क्या है कि कितना सिलेंडर लगा हुआ है नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी मशीन का जो है ऑटोमेटिव मशीन का पावर। तो ये उसका ही फॉर्मूला दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 HP या फिर HP इज इक्वल टू या पावर इज इक्वल टू क्या होता है PLAN इंटू N/2 डिवाइडेड बाई 4500। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 इंजन लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी करते उसको कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ क्वेश्चन में K दिया हुआ, ये भी सही है K डिवाइडेड बाई 4500, ठीक है। तो क्या हो जाएगा PLAN K डिवाइडेड बाई 4500 क्या हो जाएगा HP हो जाएगा हॉर्स पावर, मतलब किसी भी ऑटोमेटिव मशीन का पावर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 233 नंबर क्वेश्चन लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू डैश। तो हमें पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू ए, जहाँ A क्या है एक्सेलरेशन है, त्वरण है, क्या होता है बल इज इक्वल टू जो मास होता है, ठीक है, गुना उसका एक्सेलरेशन त्वरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234 48 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, जिसका फार्मूला हम सबको पता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 235 इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना है 36 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे √64, तो एक्स इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा एक्स का आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 236 एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज। तो अगर कोई जो वस्तु है अगर वो गति में है, मोशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा। तो हमें पता है हम लोग क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु मोशन में है, गति में है, तो उसमें जो एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है ½ mv², जहाँ v क्या है वेलोसिटी है उसी वस्तु का,
ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। तो न्यूटन किस में लिखते हैं हम लोग, उसका ऐसा यूनिट है फोर्स का, CGS इसमें MKS में, ठीक है। और डाइन जो है वो किस में मेजर करता है, फोर्स का यूनिट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं CGS सिस्टम में। तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन के बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238, फोर्सेज अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव इज इक्वल टू डैश। तो फोर्स जो भी हम लोग अप्लाई कर, जो बल लगाते हैं, गुना जितना भी विस्थापन होता है बराबर क्या होता है, वर्क डन, जो कार्य किया जाता है हम लोग को पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, FS होता है, जहाँ F क्या है फोर्स, S क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239, इसमें ट्रू फॉल्स लगाना है। बोला गया है इन एवरी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। बोला है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसका जो हाइपोटेनस होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट जो है किसके बराबर, मतलब सॉरी H का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द दोनों जो साइड कंटेन होता है उसके बराबर। तो ये क्या होगा, सही होगा, हमें पता है H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240 को थोड़ा इग्नोर कीजिए, ये क्वेश्चन गलत से थोड़ा टाइप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 241 में, फेरस मेटल डज नॉट कैच रस्ट। जो भी लौह युक्त मेटल होता है वो उसमें जंग नहीं लगते है, ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है जब भी लौह युक्त सामान होता है, जो लोहे का जब भी सामान होता है उसको हम लोग बाहर रखते हैं तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ये है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट होता है जिसे हम लोग ई से जनरली मेजर करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244, स्क्वायर रूट ऑफ 625। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि 30 तक का जो है आप स्क्वायर रूट आप याद रखें। अगर आप किसी को ट्रिक जानना है कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एकदम सेकेंड में किसी भी स्क्वायर रूट को, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज। जो शंकु होता है उसका यहाँ पूछा गया है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का, शंकु का, पाई आर स्क्वायर H बट्टा 3, या इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर H। एक ही बात है, जहाँ R क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, H क्या है, हाइट है। पाई का वैल्यू सबको पता है 3.14 या 22/7 हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर H। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 246, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल डैश साइड्स आर इक्वल। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है ना, जिसे हम लोग लेग्स भी कहते हैं। और जो उसका तीसरा जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज। तो जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, मतलब त्रिभुज जो होता है उसका जो अंतः कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180। तो क्वेश्चन नंबर 247 का आंसर क्या हो जाएगा, 180 में बाद 3 कोना होता है ना, 60 से जोड़ सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 248, इसमें पूछा गया है द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज। तो जो वर्ग होता है, ठीक है, उसके अंतःकोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। फिर से सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250, यहाँ दिया हुआ है 25 ऑफ 256। तो 256 का 25 क्या होगा, एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होगा 16 ऑफ 256, ठीक है, काटकुट भी किया गया है। तो 16 ऑफ 256 तो क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 250 का आंसर। तो ये था 250 क्वेश्चन। तो ये 4th पार्ट था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। टोटल 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के पास जो है ये वीडियो पहुंचे, वो भी जो है क्वेश्चन सारे बना सके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का।
अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं उसका सोल्यूशन सबको बता दूंगी। इसके बाद जो है 5वां पार्ट आएगा और 5वें पार्ट में खास करके सेकेंड ईयर के लिए सारे क्वेश्चन होंगे। सेकेंड ईयर में अक्सर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस वाले पार्ट से, ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस का सीरीज, पैरेलल, मशीन से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी जानकारी के लिए 5th पार्ट के लिए मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से और पूरी जानकारी प्राप्त करते रहें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के, पढ़ाई से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के और जितनी भी आपके करियर संबंधी जानकारी है सबकी।